हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन्ड बाय रोहान। आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म लीव नो ट्रेस को एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बाप और बेटी की जिंदगी के बारे में है जिन्होंने अपने अतीत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को इस दुनिया से गुमनाम कर दिया। लेकिन कोई इंसान कब तक एक गुमनामी की जिंदगी जी सकता है, वही इस फिल्म के जरिए हमें दिखाया गया है। अगर बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की, तो IMDb पर इसकी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है और रॉटेन टोमेटोज पर ये 100% फ्रेश है। अब फिल्म की रेटिंग से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म कितनी बेहतरीन है। तो अब बिना देरी किए बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है पोर्टलैंड के जंगलों की खूबसूरती को दिखाते हुए। जंगल की इस खूबसूरत दुनिया के बीच हमारी मुलाकात होती है एक बाप बेटी विल और टॉम से, जो अपनी शानदार जिंदगी जी रहे थे। शहर की चहल पहल से दूर वो लोग यहाँ अपनी पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करे बिना अपने सारे काम किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, साफ पानी के लिए वो बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे, खाने के लिए यहीं पर वेजिटेशन करते थे। ऊपर से टॉम और विल को देखकर साफ पता लग रहा था कि उनके बीच का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। टॉम एक अच्छी बेटी की तरह अपने डैड के हर काम में हेल्प करती थी और विल खुद तकलीफ सहकर अपनी बेटी टॉम का ख्याल रखता था। वो दोनों ही अपनी परफेक्ट लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि वो लोग इस जंगल में क्यों रह रहे थे। उनके सेटअप को तो देखकर साफ पता चल रहा था कि उनको इस जंगल में रहते हुए एक अरसे से ज्यादा समय हो गया है। पर से वो लोग पता नहीं क्यों ज्यादातर समय छुपने की कोशिश क्या करते थे, किसी के भी सामने नहीं आना चाहते थे वो लोग। ऐसे ही जब एक दिन जंगल में कुछ लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आते हैं, तब भी टॉम उनसे छुपने की कोशिश करती है। और जब वो ये बात विल को बताती है तो वो भी उनकी मौजूदगी से खुश नहीं होता, जो सच में ही काफी वियर्ड था। लेकिन सबसे वियर्ड बात तो तब होती है जब विल टॉम को सिर्फ से छुपने की ट्रेनिंग दे रहा था। पर वो ये सब क्यों कर रहा था ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन टॉम शायद अब इस जिंदगी को इतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसे भी अब अपने डैड से थोड़ी शिकायतें होने लगी थी। इधर हम विल को देखते हैं जो खुद भी शायद खुश नहीं रह पा रहा था। किसी बात से हर समय बहुत डिप्रेस रहता था वो। अगले दिन में पता लगता है कि विल और टॉम ने बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं तोड़ा है। कुछ जरूरत का सामान लेने कई बार वो लोग शहर आते हैं और आज भी उन्हें कुछ सामान लेने शहर आना पड़ा था। लेकिन फिर से एक बहुत वियर्ड बात होती है। विल सबसे पहले कोई ग्रोसरी शॉप जाने की बजाय हॉस्पिटल आता है और वहाँ से कुछ मेडिसिन लेता है और उसके बाद ही टॉम के साथ जाकर अपनी जरूरत का सामान लेता है। ऊपर से जंगल में रहते हुए उसने तो कभी कोई जॉब नहीं की, तो उसके पास ये सब खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ये सच में ही सोचने वाली बात थी। पर इस सवाल का जवाब भी हमें अगले ही सीन में मिल जाता है और सारी बात अब क्लियर हो जाती है। पता लगता है कि विल कोई अकेला इंसान नहीं है जो जंगल में इस तरीके की लाइफ जी रहा है, बल्कि उसी की तरह और भी लोग हैं जो जंगल में इसी तरीके से जीने को मजबूर हैं। ये सभी लोग PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की परेशानी से जूझ रहे हैं। सभी ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे दर्दनाक दिनों को झेला है जिनसे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। और ये PTSD का ही साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इन लोगों ने बाहरी दुनिया से अपने कनेक्शन तोड़ लिया है और जंगल में गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये जंगल भी एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ भी छुप कर रहना पड़ रहा है और विल भी इसी सब का हिस्सा है। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ है, ये तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन विल ये देख नहीं पा रहा था कि वो अपने साथ साथ टॉम की जिंदगी को भी मुश्किल बना रहा था। विल इन लोगों को PTSD की टैबलेट्स इलीगली बेचता है और यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसी से वो आज तक इस जंगल में सर्वाइव कर पाया है। कहने को तो वो लोग एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कितने परेशान है ये तो बस वही जानते थे। टॉम भी अपने डैड की इस हालत को अच्छे से समझती थी, तभी तो वो चाह कर भी जिंदगी से दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन शायद उन लोगों को भी अब नहीं पता था कि वो समय आ गया था जब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। हर दिन की तरह आज भी टॉम अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी वो वहाँ एक लड़की को नोटिस करती है जिसे देखकर वो तुरंत छुप जाती है और उस लड़के के वहाँ से जाने के बाद वो विल के पास वापस आ जाती है। पर वो इस बारे में विल को कुछ भी नहीं बताती, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हाँ, जब टॉम और विल एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे कि तभी विल को एक सायरन की आवाज सुनाई आती है और वो समझ जाता है कि उनके बारे में किसी को पता लग चुका है। तो वो दोनों तुरंत छुपने के लिए किसी महफूज जगह की तरफ भागते हैं और उनका शौक सही साबित होता है जब वो वहाँ पर पुलिस को देखते हैं। एक्चुअली टॉम को जंगल में उस लड़की ने उस दिन देख लिया था और ये बात पुलिस को बता दी, जिसकी वजह से पुलिस आज उनकी तलाश करते करते इस जंगल तक पहुंच गई। और अब वही होता है जिसका विल को डर था। उनकी पीसफुल लाइफ आज यहाँ खत्म हो जाती है। आज विल को पुलिस अपने साथ अरेस्ट करके ले जाती है और टॉम को भी अब फाइनली सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन टॉम उन लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। वो ऑफिसर उस जगह की तलाशी करती है जहाँ विल और टॉम इतने दिनों से रह रहे थे और टॉम को उसके सामान के साथ रियर सेंटर लाया जाता है। टॉम आज पहली बार अपने डैड के अलावा किसी और इंसान से बात करते हैं, लेकिन लड़कियों की बातें टॉम को पसंद नहीं आ रही थी। एक भी पल वहाँ रुकना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो तो जल्द से जल्द बस अपने डैड के पास जाना चाहती थी। टॉम ने बचपन से ही उस जंगल में अपनी जिंदगी बिताई थी, जिसकी वजह से उसे कभी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो नॉर्मल बच्चों को मिलती है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की थी। वो लेडी ऑफिसर टॉम की मेंटल एबिलिटी और ग्रोथ को जानने के लिए उसका एक टेस्ट लेती है। लेकिन टॉम के रिजल्ट से वो भी शॉक हो गई थी, क्योंकि टॉम को किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा नॉलेज थी। बस प्रॉब्लम थी तो बस उसकी सोशल ग्रोथ। उसके डैड ने उसे पढ़ना लिखना तो
सिखाया लेकिन कभी भी इंसानों जैसा एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से आज टॉम को यहाँ एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन जितना बुरा हाल टॉम का था उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल विल का था। उसे ऐसे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ रहा था जिससे उसका पास ट्रॉमा और भी बढ़ रहा था। ऊपर से इतने सालों तक अकेले लाइफ लीड करने की वजह से विल भी आज कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। उसे भी बस टॉम की ही फिक्र लगी हुई थी। विल की इस हालत को डॉक्टर काफी अच्छे से समझ पा रहे थे, तो वो उसे शांत करते हैं और नॉर्मली ट्रीट करते हैं, जिससे होता ये है कि विल भी उस टेस्ट को पार कर लेता है और उसे भी टॉम के साथ रहने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं थी। विल तो वापस सबसे दूर एक सुनसान जगह पर टॉम के साथ रहना चाहता था, लेकिन ना तो वो वापस जंगल जा सकता था और ना कहीं और। उसे अब एक नॉर्मल गार्जियन की तरह टॉम को एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो उसे वापस से टॉम से अलग कर दिया जाएगा। उन लोगों के पास अब कोई भी अपना कहने वाला नहीं था, तो वो लेडी ऑफिसर जीन उनकी मदद करने का डिसाइड करती है और उन्हें वॉल्टर नाम के एक आदमी से मिलवाती है। वॉल्टर टॉम और विल को रहने के लिए घर भी दे देता है और विल से कहता है कि वो कुछ दिनों में वॉल्टर का फार्म भी ज्वाइन कर सकता है और टॉम को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। जीन उससे कहती है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो अपने ट्रॉमा और दुखों को भुलाकर आगे बढ़ जाए और एक नई लाइफ को स्टार्ट करे। और वैसे भी अब से हर हफ्ते वो उनसे मिलने आया करा करेगी और ये कहकर वहां से चली जाती है। जीन और वॉल्टर को लग रहा था कि उन्होंने विल और टॉम की मदद कर दी है, लेकिन विल की फीलिंग्स और ट्रॉमा अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। उन लोगों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो दोनों ही अब अंडर ऑब्जर्वेशन थे, तो विल अब कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपनी जिंदगी को अपनाने की। एंड फाइनली वो अपनी जिंदगी में हुए इस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का डिसाइड करता है। वैसे भी उसकी जिंदगी के दुखों की वजह से वो टॉम को और परेशान नहीं करना चाहता था। अब अगले दिन से ही विल वॉल्टर के फॉर्म में एज अ वर्कर ज्वाइन कर लेता है और उसी दिन उससे मिलने जीन आती है और टॉम के लिए एक बाइसाइकिल भी गिफ्ट करती है और टॉम तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। जीन विल को कुछ पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन करने को कहती है ताकि वो टॉम को स्कूल भेज पाए और ये कहकर वहां से चली जाती है। विल टॉम को अब साइकिल चलाना भी सिखाता है और फाइनली आज टॉम इस जगह और जिंदगी से यूज्ड टू होने लगी थी और अब शायद विल भी थोड़ा बहुत इस चेंज को एक्सेप्ट करने लगा था। लेकिन इतना ट्राई करने के बावजूद भी कभी कभी विल का ट्रॉमा वापस आकर उस पर हावी होने लगता था। इतना टॉम इस जगह से और यूज्ड टू होने के लिए इधर उधर घूमने लगती है और उसे रोड पर एक रैबिट दिखता है, तो वो उसे उसके ओनर के पास ले जाती है और उसकी मुलाकात एक इजाया नाम के लड़के से होती है। दोनों ही काफी देर तक रैबिट्स के बारे में बातें करते हैं और एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इजाया टॉम को उनकी रैबिट मीटिंग में आने के लिए भी इनवाइट करता है और टॉम भी मान जाती है, लेकिन इस सब के बीच टॉम विल के बारे में भूल चुकी थी। इधर विल टॉम को घर में ना पाकर काफी घबरा जाता है। वो उसे हर जगह ढूंढने की भी कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे कहीं नहीं मिलती। आज पहली बार था जब टॉम विल से इतनी देर के लिए दूर हुई थी और अब इससे विल का ट्रॉमा भी वापस हिट हो गया था। जब टॉम घर वापस आती है तो विल उससे काफी नाराज होता है और उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। टॉम विल से कहती है कि अब शायद वो वक्त आ गया है जब उन्हें थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए, इस बदलाव को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन्हें। एंड फाइनली आज विल को अपने डिसीजन पे रिग्रेट होने लगा कि क्यों वो टॉम के साथ यहाँ रहने के लिए आया। ऊपर से जीन की बढ़ती मौजूदगी और टॉम का बाकी लोगों से बढ़ती नजदीकियां भी उसे काफी परेशान करने लगी थी। एंड फाइनली आज वो डिसाइड कर ही लेता है वापस से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाने का। टॉम तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। आखिर इतनी मुश्किलों के बाद उसे उसके इंसान होने का एहसास हुआ था, लेकिन उसे भी पता था कि विल अपना डिसीजन नहीं बदलेगा और टॉम उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो भी उसके साथ निकल पड़ती है। टॉम और विल वापस अपनी पुरानी जगह पर आ जाते हैं जहाँ वो पहले रहा करते थे, लेकिन अब वो जगह भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। वो जंगल में रह रहे और लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन सभी का वही हाल था जो टॉम और विल का था। विल को अब एक नई जगह जाना था, तो वो नॉर्थ में जाने का डिसाइड करता है। टॉम से रोकने का भी काफी ट्राई करते हैं, लेकिन विल उसकी एक भी नहीं सुनता। वो देख ही नहीं पा रहा था कि टॉम की भलाई सभी के साथ रहने में है, ना कि अकेले रहने में। वो अपने दुखों में टॉम को कैसे शामिल कर सकता था। इधर अब तक टॉम और विल एक बस में चढ़ चुके थे, लेकिन उनकी परेशानियां भी अब तक बहुत बढ़ चुकी थी। हर तरफ बस पुलिस फैली हुई थी। बड़ी मुश्किल से टॉम और विल उस समय पुलिस से बच पाते हैं, लेकिन विल को भी अब पता था कि उसे कुछ न कुछ करना ही होगा पुलिस से बचने के लिए, तो वो ब्रेक के समय उस बस को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे ट्रांसपोर्ट की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन उसकी काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता। पर फॉर्चुनेटली उसे एक आदमी मिलता है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तो विल उससे मदद मांगता है। वो आदमी मदद करने के लिए तो मान जाता है, लेकिन उसे उन पर कुछ शक हो रहा था, तो वो टॉम से सच जानने की कोशिश करता है। लेकिन टॉम अपने डैड के साथ रहना चाहती थी, तो वो भी उसे कुछ नहीं बताती। एंड फाइनली वो आदमी उनकी मदद करता है। अब तक वो लोग वॉशिंगटन भी पहुंच चुके थे, तो विल और टॉम वहीं पास ही के एक जंगल के पास उतर जाते हैं और एक बार फिर से अपने जंगल की पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर इस जगह का टेम्परेचर काफी कम था, जिससे यहाँ काफी ठंड बढ़ जाती है और उन लोगों को पहाड़ी चढ़ने में अब काफी दिक्कत होने लगती है। ऊपर से टॉम को भी अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन विल उसकी मदद करता है। अब तक रात हो चुकी थी और इसी के साथ साथ टॉम की एनर्जी भी डाउन हो चुकी थी। उसकी तबीयत भी अब तक काफी खराब हो चुकी थी। विल को समझ आ चुका था कि अगर उसने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो वो लोग इस ठंड में फ्रीज हो जाएंगे, तो वो तुरंत ही घास से एक गर्म शेल्टर को तैयार करता है और टॉम को एक सेफ जगह प्रोवाइड करता है। आखिर भले ही विल अपनी परेशानी के चलते टॉम को एक बेहतर जिंदगी नहीं दे सका, लेकिन वो उसका डैड था। उसके होते हुए वो टॉम को कुछ भी नहीं होने दे सकता था। और फिर जो भी हो, दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी तो करते थे। अगले दिन थोड़ा आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक घर दिखाई देता है जो खाली था, तो वो दोनों उसी में शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। और फाइनली अब कुछ देर आराम करने के बाद उन दोनों की हालत ठीक हो पाई थी। विल डिसाइड करता है कि जब तक इस
जगह पे कोई नहीं आता तब तक वो इसे अपना घर बनाएंगे, जहाँ वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को जी पाएंगे। टॉम को वो तो नहीं मिला जो वो चाहती थी, लेकिन उसे अब एक घर और अपने डैड का साथ मिल चुका था, जिससे वो काफी खुश हो चुकी थी। लेकिन यहाँ रहने के लिए उन्हें कुछ सामान की जरूरत थी, तो विल टॉम को वहाँ रुकने का बोलकर खुद जाता है उस सामान को लेने पास ही के शहर में। इधर यहाँ बैठे बैठे टॉम काफी बोर होने लगी थी, तो वो विल और अपने कुछ पुराने सामान को चेक करने लगती है। और तब आज हमें विल के ड्रामा के पीछे छुपे उसके दर्दनाक कल के बारे में पता चलता है। एक्चुअली विल पहले एक आर्मी ऑफिसर हुआ करता था। उसने कई वॉर को अपनी जिंदगी में देखा था, लेकिन ईरान वॉर के समय हुई बर्बादी ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया, और ऊपर से वॉर में हमारे बच्चे और बूढ़ों की चीखों ने उसे पूरी तरीके से पागल कर दिया। ऊपर से वो अपनी सदमे से बाहर निकला भी नहीं था कि उसकी वाइफ और मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी, जिससे वो पूरी तरीके से अपने ट्रॉमा में डूब गया था और PTSD का शिकार हो गया था। वो इंटेंशनली सबसे दूर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वो वापस से अपने डर को सच में बदलता हुआ नहीं देखना चाहता था। हर दिन मरना नहीं चाहता था वो, लेकिन अगेन उसे अब टॉम के लिए अपने आप को बदलना था। आखिर कब तक वो टॉम को तकलीफ देता रहेगा। इतना आज पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन विल का कहीं अता पता नहीं था। टॉम पूरी रात भर उसका इंतजार करती है, लेकिन विल वापस नहीं आता। तो अगले सुबह ये टॉम निकल पड़ती है विल को ढूंढने, और कुछ दूरी पर उसे विल मिल भी जाता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर काफी चोट आई हुई थी। अब इससे टॉम तो काफी डर जाती है और मदद मांगने के लिए इधर उधर भागने लगती है। एंड फॉर्चुनेटली उसे कुछ लोग मिल भी जाते हैं जो उसकी मदद करते हैं। वो लोग उन्हें डेल नाम की लेडी के घर ले आते हैं। विल को काफी चोट आई हुई थी, तो डेल डॉक्टर को बुलाने का बोलती है, लेकिन इस बात से टॉम काफी डर जाती है, क्योंकि इससे उनका सच बाहर आ सकता था। तो वो डेल को मना करती है, लेकिन डेल को भी अब उस पर शक होने लगा था। लेकिन वो तुरंत ही उनकी कंडीशन को समझ चुकी थी, क्योंकि वो खुद भी एक PTSD सर्वाइवर रह चुकी थी। तो वो अपने फ्रेंड को बुलाती है जो आर्मी में डॉक्टर हुआ करता था। विल को चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि उनके पैर में काफी इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो काफी दिनों तक अब चल नहीं पाएगा। डेल टॉम के जवाबों से सब समझ चुकी थी। उसने उन्हीं के जैसे कितने सर्वाइवर्स को अपनी जगह पर शेल्टर दिया था, और आज वो सभी एक फैमिली की तरह यहाँ पर रह रहे थे। तो वो उन्हें भी यहाँ रहने के लिए एक शेल्टर दे देती है, और उसे बिल्कुल भी परेशान ना होने के लिए कहती है। लेकिन विल की आंखों में उसका अनकंफर्ट साफ झलक रहा था। इधर यहाँ रहते रहते टॉम भी अब इस जगह के लोगों में घुलने मिलने लगी थी। अपने अंदर की खुशी को पहचानने लगी थी। वो उसे अब ये जगह एक फैमिली की तरह लगने लगी थी। लेकिन विल के अंदर छुपे उस दर्द को भी वो समझ पा रही थी। तो वो ये सब उस आर्मी डॉक्टर से डिस्कस करती है, और वो अपना डॉग विल को कुछ दिनों के लिए दे देता है। वो उसे बताता है कि वो भी एक समय विल की ही तरह इस तकलीफ से गुजर रहा था। उस समय उसके डॉग ने ही उसकी काफी मदद की थी। क्या पता विल की भी इससे कुछ मदद हो जाए। टॉम विल को वो डॉग दे देती है और इस जगह की खूबसूरती से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है, और अब विल भी थोड़ा रिलैक्स होने लगा था। एंड फाइनली आज टॉम को अपना घर मिल चुका था। उससे वो खुशी मिल चुकी थी जो वो इतने सालों से ढूंढ रही थी। तो वो अगले दिन डेल से इस जगह को रेंट पर ले लेती है, और पूरी जिंदगी इसी जगह पर विल के साथ रहने का डिसाइड करती है। लेकिन उसकी किस्मत में वो खुशी कभी थी ही नहीं, क्योंकि विल का ट्रॉमा उससे कभी दूर हुआ ही नहीं था। आज भी वो उसके सामने बेबस था, और एक बार फिर से आज वो इस जगह से दूर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और टॉम को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन आज टॉम भी टूट जाती है। अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से अब वो थक चुकी थी। वो विल से कहती है कि विल को अगर इस जगह से जाना है तो वो जा सकता है, पर वो उसके साथ नहीं जाएगी। वो उससे कहती है कि अब समय आ गया है कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि जो कमी या परेशानी उसे है, जरूरी नहीं कि वो टॉम को भी हो। पूरी जिंदगी जैसे उसने अपनी परेशानियों को चुना है, टॉम वैसा नहीं करना चाहती, और ये कहकर वहां से चली जाती है। लेकिन आज भी उसके अंदर की बेटी अपने डैड को नहीं छोड़ना चाहती थी। तो वो एक बार फिर से हार मान लेती है और अपने डैड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आज इस जगह से दूर जाते वक्त उसके अंदर का इंसान भी जाग जाता है, और उसे भी आज अपनी खुशियों का एहसास हो जाता है, और वो विल के साथ जाने से इनकार कर देती है। और एक आखिरी बार वो आज विल को गले लगाती है, और आंखों में आंसू भरकर वापस निकल पड़ती है अपनी खुशियों की तरफ, और बस पीछे छोड़ जाती है तो विल को, जिसकी भी आंखें आज नम थी। लेकिन आज विल भी उसे नहीं रोकता। आखिर आज उसे भी समझ आ गया था कि टॉम को भी हक है खुश होने का। सिर्फ अपनी परेशानी की वजह से वो उसकी जिंदगी को गुमनाम नहीं कर सकता, और बस यही सोचकर आज वो काफी रोता है। एट द एंड सीन हम विल को जंगल के अंदर जाते हुए देखते हैं, यानी आज भी वो अपने ट्रॉमा के सामने हार गया, और एक बार फिर से अब उसे एक गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। बस उसे खुशी इस बात की थी कि अब टॉम को वो नहीं सहना पड़ेगा जो उसने सहा, और इसी के साथ फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, उन्हें बस महसूस किया जा सकता है, और लीव नो ट्रेस फिल्म उन्हीं में से एक है। दोस्तों, आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।